और कल हमारे भारतीय सनातन परंपरा का एक महान पर्व है जिसका नाम है वट सावित्री। क्या? वट सावित्री। कल वट अमावास्या है। महासती सावित्री ने कल वट का पूजन करके अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लेकर आई थी। महासती सौभाग्यवती माताएं कल वट वृक्ष का पूजन करती हैं, वट की 108 परिक्रमा करती हैं। तो वो तो अब एक नई परंपरा और चल पड़ी। आपको सुनकर हंसी भी आएगी, आश्चर्य भी होगा। वट अमावास्या, जिस पर किसी भी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, उस वट अमावास्या पे माताओं को तो पूजा करनी है, तो उस दिन वटों का विनाश हो जाता है। क्यों? पूजा ही ऐसी विचित्र पूजा है। डाली काट काट के वट की घर में मंगा लेते हैं, उसी को धर धर के पूजा कर देते हैं। अरे भैया, ये तुमने पूजा किया कि और उल्टे अपराध कर दिया। कितने वट के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। मतलब पूजा है ना वट की। अब बड़े शहरों में कहाँ जाएं, कई कई मंजिला फ्लैट हैं, तो वट की डाली मंगा लो, वट काट के आ जा, बाजार में सब चीज़ मिल जाती है। भैया मेरी प्रार्थना है, अमावास्या और पूर्णिमा तिथि को किसी भी वृक्ष का पत्ता तोड़ने पर या वृक्ष को काटने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए किसी भी अमावास्या पूर्णिमा को वृक्ष काटना, वृक्ष के पत्ते तोड़ना मना है। कल तो वट सावित्री है, इसलिए बिल्कुल भी आप किसी भी वृक्ष को पीड़ा न पहुंचाएं, कष्ट न दें। और हो सके तो कल सब लोग एक एक वट वृक्ष जरूर लगावें, तब आपका वट सावित्री सफल हो जाएगा। क्योंकि वृक्षों में सर्वाधिक आयु वट की है और प्रकृति को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला वृक्ष है वट। वट, पीपल, पाकर, गूलर, ये बहुत ऊर्जा देते हैं प्रकृति को। पर्यावरण को बहुत पर्यावरण को परिष्कृत करने में इनका बहुत योगदान है। इन वृक्षों को लगाना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि कल हम भी वट लगाएंगे। जो दर्रेठा वाली गौशाला, यहाँ गाय बहुत अधिक हो गई है। सुखपूर्वक तो यहाँ 500 ही रह सकती हैं और 1000 से ऊपर हो गई हैं। हमारी माताजी ने सुंदर नंदीशाला का निर्माण कराया है, विशाल नंदीशाला का। उसमें इस समय तो अन्नपूर्णा जी विराज रही हैं। वहाँ सबके प्रसाद की व्यवस्था वहाँ बनाने की हो रही है। बाद में वहाँ नंदी विराजेंगे कार्यक्रम के तुरंत बाद। और यहाँ अधिक संख्या जो हो रही है, उसको गायों को सुखी करने के हिसाब से थोड़ी सी भूमि क्रय की गई है दर्रेठा में, जैसा हमारे कमलेश मिश्रा जी ने सूचना दिया था। तो वहाँ एक शेड, श्री गंगेली जी, राजेश गंगेली जी एक शेड बना रहे हैं, जिसमें लगभग 300 गाय वहाँ आ जाएं। इतना बड़ा शेड बना रहे हैं। तो उस शेड में इस उत्सव के बाद 300 गाय, जैसी शेड बन जाएगा तो वहाँ 300 गाय वहाँ विराजमान हो जाएंगी। प्रयास तो यहाँ भी बहुत समय से चल रहा था कि 2008 में स्थापित ये गौशाला है। शासन के सहयोग से कहीं आसपास कोई बड़ी भूमि मिलती तो इसका और विस्तार होता, लेकिन या तो हमारी लोगों की सक्रियता में कमी है या जो भी हो, संयोग नहीं बना। तो थोड़ी भूमि जहाँ दूरी पर मिली है, खरीदी गई है, उस भूमि पर गौ माताएँ वहाँ स्थापित होंगी। तो हम भी चाहते हैं कि कल हम वहाँ जाकर कम से कम एक वट वृक्ष तो स्थापित करके आवें, ऐसा हमारा कल मन है। तो आज इस पर्यावरण दिवस के ऊपर हम सबको शुभकामना देते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि आप सब लोग जो बैठे हैं वे लोग भी वृक्ष लगावें।
अपने पिताजी की, अपने माताजी की, अपने गुरुजी की स्मृति में भी लगा सकते हैं, किसी देवता की स्मृति में लगा सकते हैं। और जो लोग YouTube के माध्यम से जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, वे लोग भी कल आज भी लगावें संभव हो तो, और नहीं कल भी, क्योंकि कल वट सावित्री है। कल सभी लोग एक एक वट वृक्ष जरूर लगावें, उपलब्ध हो जाए तो वट वृक्ष, पीपर, पाकर, ये भी सब वट की ही श्रेणी के, उनको भी लगाया जा सकता, लेकिन वट अवश्य लगावें, ये प्रार्थना है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।